अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आप मेरे पास गाड़ी देख रहे हैं, ये मेरे पास मर्सिडीज़ है GLC 300। ये 2019 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में इसमें मेंटेनेंस की लाइट आ रही है। अभी एक आपको गाड़ी में जो इसमें एरर आ रहा है वो आपको चेक कराता हूँ। इसमें गाड़ी जैसे स्टार्ट करेंगे तो देखें सर्विस ए ओवर ड्यू बाई 18 डेज़ ये आ रहा है। तो इसके मेंटेनेंस लाइट मर्सिडीज़ में कैसे रीसेट करते हैं, ये एक ही तरीकाकार है। सब में ज़्यादातर में ये तरीकाकार जो है वो मेथड अप्लाई होता है। तो आप अगर एक का सीख लेंगे तो बाकी आप बिल्कुल ईजी तरीके से कर लेंगे। ये जितनी भी मर्सिडीज़ बेंज में आती हैं GLC और जितनी C क्लास A क्लास, उसमें भी ज़्यादातर ये सेम ही प्रोसेस है। तो आप एक को अगर फॉलो करेंगे तो सब इंशाल्लाह आपकी जो एरर्स आ रहे हैं इस तरह के सर्विसेज के वो रीसेट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है जी, ये अभी मैं इसका ये निकाल रहा हूँ, चाबी बाहर निकाल रहा हूँ। इसकी जगह पर ये भी लगा हो सकता है, ये भी लगा हो सकता है। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अक्सर में ये स्विच आता है। तो अभी मैं इसका देखें ये भी लगा देता हूँ। तो इसमें भी वो सेम ही प्रोसेस है। तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस जो आपने करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने, इसमें दो आते हैं, एक इग्निशन 1 और एक इग्निशन 2। 2 नंबर दबाएंगे तो ये पूरा जो है वो क्लस्टर मीटर ऑन हो जाएगा। तो आपने ऐसा करना है कि अभी देखें मेरी गाड़ी बंद है बिल्कुल। अभी मैंने एक दबाया, 1 नंबर इग्निशन ऑन किया, तो ये आपने देखा इसकी नीडल्स जो है तो दोनों ऊपर नीचे गई हैं। और आपने ये देखना है कि हमारी यहाँ पर माइल या किलोमीटर यहाँ पर हो, ये आप देख लें यहाँ पर किलोमीटर है। तो आपने क्या करना है, आपने ये इसका बटन, ये बटन और ये ओके का बटन, ये दो बटन जो है आपने प्रेस करनी है। ये बटन और ओके का बटन जो है, यहाँ से मैं थोड़ा, मेरे एक हाथ से नहीं होगा, तो एक ये वाला और ये वाला आपने ये इग्निशन नंबर 1 ऑन करके ये आगे इसको प्रेस करना है। थोड़ी सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे इन दोनों बटनों को और आपके सामने आगे इन्फॉर्मेशन आ गई। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे आपने करना है। तो अभी आपके सामने कर रहा हूँ, ये भी इग्निशन फुल है। देखें अभी मैंने सब कुछ ऑफ किया। अभी 1 नंबर ऑन करूँगा और ये दो बटन, ये एक फ़ोन का और ओके का बटन दबा के रखूँगा कुछ सेकंड के लिए। और ये डाटा जो है देखें आपके सामने आ गया। अभी ये आपके सामने आ गया व्हीकल डाटा, पैरामीटर टेस्ट और ब्रेक पैड रिप्लेस और असिस्टेंस प्लस। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा असिस्टेंस प्लस को, ये आप देख रहे हैं ओके किया। तो इग्निशन एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो ये आगे आ गया। देखें अभी ये आप बता रहा है कि सर्विस डाटा और फुल सर्विस। यहाँ से मैं फुल सर्विस ओके करूँगा। ये सर्विस 1, सर्विस 3, सर्विस 4 कन्फर्म सर्विसेज, यहाँ पर कन्फर्म पर मैं ओके करूँगा। तो यहाँ से यस करूँगा तो ये कन्फर्म कह रहा है कि आप कन्फर्म करें। यहाँ से मैं कन्फर्म करूँगा तो यहाँ से ये फुल सर्विस कैरिड आउट, यानी कि अब मुकम्मल सर्विस जो है हमारी हो चुकी है। जो हमारा पहले एरर रहा था वो अब चला गया। ये आगे ये सर्विसेज जितनी भी आ रही हैं, यहाँ से भी आप कंफर्म सर्विस करके यहाँ से भी इसको ओके कर दें। और जितनी भी सर्विसेज इसमें गाड़ी में हैं वो सारी की सारी जो है अब बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। अभी आपके सामने गाड़ी का स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करके जो इसमें पहले आ रहा था सर्विस वाला, वो अब बिल्कुल नहीं आएगा। देखें अभी इसमें वो बिल्कुल जो है वो पहले जो एरर आ रहा था वो अब बिल्कुल चला गया हुआ। तो ये थी इसकी सर्विस। अगर आप रीसेट करना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप इसके सर्विस को रीसेट करते हैं। तो ये 2-3 स्टेप थे। फर्स्ट आपने इग्निशन 1 ऑन करना है और दोनों बटन प्रेस करने हैं और सर्विस असिस्ट पर जाकर इसकी फुल सर्विस को आपने रीसेट करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।